देखो क्या कह रहा हूं मैंने आपको बोला कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा बेटा, है ना, पिछली क्लास में। तो क्या क्या देखा हमने, देखो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। ये हमारी स्लिट S1 होती थी, ये S2 होती थी, है ना। फिर हम कोई पॉइंट P लेते थे, फिर इस P पॉइंट पर क्या होता था बेटा, S1 सोर्स से एक लाइट जाती थी, S2 सोर्स से एक लाइट जाती थी, है ना। देखो बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि बेटा देखो मेरे पास दो सोर्सेज है ना, एक है हमारा S1, दूसरा है S2। यहाँ ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हम मेनली इंटरफेरेंस की बात करते हैं ना। तो देखो जैसे मैंने आपको कुछ एजम्पशंस बताए, कौन सा बेटा, दो एजम्पशन बताया था मैंने। एक तो कैपिटल डी जो है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, एक तो ये एजम्पशन। और दूसरा एजम्पशन बेटा, जो डी है वो बहुत बहुत बड़ा है लैम्डा से, है ना। ये दो एजम्पशन। ये जो दूसरा एजम्पशन था बेटा, ये मेरा क्या था, दूसरा वाला एजम्पशन बताना आपको, थीटा इज वेरी स्मॉल। हाँ मतलब जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि थीटा जो है वो छोटा है ना भैया। जो ये वाला जो थीटा हम कह रहे थे कि अगर मैंने ये बोला कि जो कैपिटल डी है वो बहुत बहुत बड़ा है डी से, तो फिर ये सारे लाइंस पैरेलल होंगे, है ना। तो फिर मैंने थीटा की बात करी, है ना बेटा। तो थीटा की बात करी हमने, थीटा के रिस्पेक्ट में बेटा एक सेकंड रुक जाओ। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि एक तो हमारा एजम्पशन ये था बेटा कि जो कैपिटल डी है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, ठीक। एक एजम्पशन ये। दूसरा एजम्पशन हमारा ये होता है कि जो स्मॉल डी है ना वो बहुत बहुत बड़ा है लैम्डा से, ठीक है। ये दो एजम्पशन मेनली हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो अगर ये हमारा ये एजम्पशन होता है ना कि जो कैपिटल डी है वो बहुत बहुत बड़ा है डी से, तो हमारे पास जो, हाँ मेरे पास है बेटा, है एक लेब्राडोर, है ना। तो जो, हाँ देखो, तो ये जो स्मॉल डी है ये बहुत बहुत बड़ा लैम्डा से, ठीक है। तो ये वाला जो एजम्पशन है हमारा, ये हमारा आता है कहाँ से ये वाला जो हमारा एजम्पशन है बेटा, ये कहाँ से आता है, ये हमारा आता है कि थीटा इज स्मॉल, ठीक है। थीटा जो है वो बहुत छोटा है, ये वहां से एजम्पशन आता है हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा इज स्मॉल वाला जो एजम्पशन है, इससे अगर मान लो कि हमें मान लो कि सिर्फ पहला एजम्पशन वैलिड है और दूसरा एजम्पशन वैलिड नहीं है, जैसे हमें हमसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है, कि जो हमारा कैपिटल डी अपने को दे देगा, वो दे देगा 1 मीटर, ठीक है। जो स्मॉल डी है वो हमें दे देगा 1 mm, ठीक है। और लैम्डा मान लो दे देगा कुछ कितना 1/4 mm दे देगा मान लो, ठीक है। तो ये वाला जो हमारी ये जो कंडीशन है बेटा, कैपिटल डी स्मॉल डी और लैम्डा वाली, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब वैलिड, ये कंडीशन कौन सी है बताओ। इस कंडीशन में तुम क्या लिख सकते हो, बताना मुझे, क्या लिख सकते हो इस कंडीशन में। एक तो हमारा कैपिटल डी बहुत बहुत बड़ा है डी से, एक तो ये एजम्पशन लिख सकते हो क्योंकि 10⁻³ का डिफरेंस है ना। तो एक तो ये एजम्पशन तुम लिख सकते हो। दूसरा एजम्पशन, यहाँ पर डी बड़ा तो है लैम्डा से, लेकिन बहुत बहुत बड़ा तो नहीं है ना बेटा, बोलो। जो कैपिटल डी है वो बहुत बड़ा नहीं है ना लैम्डा से बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। जो यस सर। कैपिटल, हाँ बिल्कुल। तो जब हमारा एक पहला एजम्पशन वैलिड होता है कि जो कैपिटल डी है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो ये एजम्पशन जब वैलिड होता है तो जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है ना बेटा, पता है क्या होता है, डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है, डी साइन थीटा होता है ना। कैपिटल एक्स डेल्टा एक्स जो होता है वो क्या होता है, डी साइन थीटा होता है। फिर ये वाला एजम्पशन जब हम लगा लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है बेटा, ये वाला एजम्पशन लगाने के बाद हमारे पास क्या होता है बताओ। हमारे पास इस बार डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है बेटा, dy/d, है ना। क्योंकि जब ये वाला एजम्पशन हम लिख लेते हैं तो इसका मतलब क्या, थीटा छोटा है, थीटा छोटा है तो tan थीटा और साइन थीटा के बीच का रिलेशन जो है वो क्या होता है, दोनों बराबर ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। साइन थीटा भी अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा, और tan थीटा भी थीटा, तो हम दोनों को इक्वल करके और फिर ये y/d लिख लेते हैं tan थीटा को, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो एजम्पशन है, ठीक है। अब देखो मैं अब तुम्हें थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। जैसे जो हमारा डेल्टा एक्स होता है बेटा, ठीक है, एक तो पहला एजम्पशन की कैपिटल डी जो है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, ठीक है। तो ये वाला जो एजम्पशन है इससे हमारे पास हम क्या लिख पाते हैं, इससे हम लिख पाते हैं कि जो हमारा डेल्टा एक्स है वो क्या है, डी साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा एजम्पशन है बेटा वो क्या है, वो ये है कि जो स्मॉल डी है वो बहुत बहुत बड़ा है लैम्डा से, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो हम पाथ डिफरेंस लिख पाते हैं ना, वो क्या लिख पाते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा की जगह पे y/,
है ना। क्यों? क्योंकि जब ये बहुत बड़ा होगा तो हम क्या लिख लेते हैं कि साइन थीटा और टेन थीटा ये तीनों किसके बराबर हो जाए? थीटा के। ठीक है, तो ये इस यहाँ से हम ये वाला एजम्पशन कह सकते हैं, और फिर इसके बाद हमारे पास जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है वो ये आ जाती है। ठीक, तो अगर आपको ये दोनों एजम्पशन गिवन हो तो फिर तो आप जो लिखोगे वो यही लिखोगे कि भैया जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो क्या है? सीधा सीधा डी वाई बाई डी, फिर इसे हम एन लैम्डा से रिप्लेस करते हैं और फिर वाई की वैल्यू निकालते हैं, ये सब काम करते हैं, है ना। यही किया था ना बेटा हमने पिछली क्लास में, बताओ। हाँ सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब ये एजम्पशन होगा और ये एजम्पशन नहीं होगा तो फिर सिर्फ तुम पाथ डिफरेंस को डी साइन थीटा लिख सकते हो। जब दोनों एजम्पशन होगा तब तुम पाथ डिफरेंस को डी वाई बाई डी लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? जब सिर्फ ये हाँ होगा सर। तो तुम ये लिख सकते हो बस। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी होगी अपने को, है ना। तो अब आ जाओ बेटा, एक सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर एक सवाल है हमारे पास, कर दो एक बार सॉल्व कर दो ये सवाल, कर दो सॉल्व। देखो बेटा, अब ये वाला जो हमारा सवाल है इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है? देखो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण अपने को क्या दे रखा है इसमें? कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है। दे रखी है क्या? कितनी दे रखी है बताना? 1 मीटर दे रखी है कैपिटल डी की वैल्यू। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 1 mm दे रखी है। मतलब क्या? 10⁻³ अच्छा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ½ mm। क्या होगा ये? 10⁻³ क्यों ऑफ कर लूं बे वीडियो? है बेटा? तो यहाँ देखो सभी लोग, जैसे मेरे से बोला कि फर्स्ट मैक्सिमा की बात करनी है ना, तो फर्स्ट मैक्सिमा की अगर बात कर रहे हैं बेटा हम, तो एक बात बताओ मुझे कि एक जो है सोर्स, मतलब एक वेव जो है वो यहाँ से जाएगा, एक वेव यहाँ से पहुंचेगा, है ना। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है बेटा वो हमने अभी तुरंत बात करी, कितना होता है बताओ? कितना कितना होता है? यहाँ पर जो एजम्पशंस है वो कौन से एजम्पशंस वैलिड है बताना? बस एक ही एजम्पशन यहाँ वैलिड है क्या बेटा कि कैपिटल डी की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है स्मॉल डी से, है ना। बस यही एक एजम्पशन वैलिड है यहाँ पे। क्या एजम्पशन है बेटा? कि कैपिटल डी जो है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। ठीक, तो इस वाले केस में हम जो अपना पाथ डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा एक्स, वो क्या लिखेंगे बताना? डी साइन थीटा लिखेंगे क्या? यस सर। डेल्टा एक्स को हम लिखेंगे डी साइन थीटा। बहुत शानदार। तो अब अगर फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा है बेटा, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? लैम्डा के बराबर होना चाहिए क्या? यस सर, लैम्डा के बराबर। है ना, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। क्यों? किसके लिए बेटा? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। बहुत शानदार, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास आएगी वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा? डी साइन थीटा की। देखो क्या है, डी साइन थीटा बराबर लैम्डा। डी यस कितना है सर, भैया? 1 mm। तो 10⁻³ लिख लें इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 10⁻³ है ना। 10⁻³ 10⁻³ निपट गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई? हाँ 1/2। हाँ जी सर, हाफ ही। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। 30 डिग्री। हाँ सर। अब ये जो थीटा है ये कौन सा थीटा है बेटा? सर ये वाला, यही सर, ये हाँ, यही है क्या? ये क्या सर बात कर बिल्कुल। रहे हो यार, पक्का यही है ना? अरे बिल्कुल सर, सही। वाह, ये देखो ये वाई है, फिर ये कैपिटल डी है। अपने को सेंट्रल हाँ मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की दूरी बतानी है, तो ये वाई ही तो है। तो सर वाई तो। बिल्कुल है वाई। थीटा की वैल्यू हाँ 30 डिग्री आ गई, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो बेटा अब हम क्या लिख सकते हैं बताना? tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी लिख सकते हैं क्या? tan हाँ थीटा इज सर। इक्वल टू वाई अपॉन डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख लेते हैं फिर, अगर लिख सकते हैं तो सर क्या यही तो दिक्कत है? सर यही तो बोला था सर मैंने, इससे 1/√3 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा। तो ये वाली बात तो तुम्हारी मैंने ये भी बोली कि सही कह रहे हो तुम। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? वाई अपॉन डी।
tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 30 होगी, यहाँ थीटा की जगह पे 30 1/√3। लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू बिल्कुल सही, y/d। अब इसका मतलब जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 1/√3। tan 30, d की वैल्यू है 1, tan 30 होगा 1/√3। कितना आ जाएगा y की वैल्यू, 1/√3। क्या लिखूं, मीटर या mm? मीटर। मीटर, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि d मीटर में। अरे ये तो डायमेंशनलेस होता है, tan पता है अपने को। तो यहाँ से हमारे पास बेटा y की वैल्यू आ गई 1/√3 मीटर। मतलब ये जो दूरी है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली दूरी बेटा, है ना, इस वाले दूरी की बात कर रहा हूं मैं। ये वाली दूरी कितनी है, 1/√3 मीटर। तो सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की दूरी पता लग गई क्या आपने को, 1/√3 मीटर। बताओ, y इज इक्वल टू 1/√3 निकाल लिया हमने। ये हमारा पहला सवाल था। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा, कि नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑफ द स्कीम, कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा मिलेंगे। तो चलो आ जाओ, देख लेते हैं एक बार कि ये वाला जो है बेटा, ये क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। तो अगर इन्फिनिटी की बात करूं मैं, तो इन्फिनिटी पर क्या बनेगा बताना, सोच के देखो कि यहां से एक रे जा रही है, यहां से एक रे जा रही है। अगर इन्फिनिटी की बात हम कर रहे हैं बेटा, तो S1 से ये बिल्कुल, 0। ये बिल्कुल सीधी और ये भी बिल्कुल सीधी। तो अगर मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पर क्या हो रहा है, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, इन्फिनिटी पर मैं ये कहूंगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी। बोलो, क्या इन्फिनिटी पे मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एक्स की वैल्यू डी के बराबर होगी। डी क्या है बेटा, स्लिट के बीच की दूरी है ना, इन दोनों डिस्टेंस की। है, क्या कह रहे हो, कुछ नहीं सर, वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। जो मैं कह रहा हूँ वही कह रहे हो क्या, फिर तो ठीक है, फिर तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डी के बराबर। ये बात बेटा सबको समझ आ रही है, बताओ पहले मुझे। बोलते नहीं यार तुम, अच्छी बात नहीं बेटा ये। हाँ हाँ जी, हाँ सर, सर, हाँ। हाँ सर, हाँ हाँ सर, यस सर। हाँ यार बस आप ये हुई सर। ना बात, ऐसे ये चाहता हूँ सर बेटा, पूछू मैं तो हाँ ना में जवाब तो कम से कम दे ही सकते हो यार, तुम इतनी मेहनत तो कर ही दो यार, है ना, थोड़ी मेहनत कर ठीक लेनी है चाहिए सर। बेटा अपने को, है ना। तो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू डी के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डी के बराबर, इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या, नंबर ऑफ मैक्सिमा बताना है ना अपने को। तो डेल्टा एक्स बराबर मैं कह देता हूँ एन लैम्डा, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी। एन की वैल्यू कितनी, एन लैम्डा की वैल्यू कितनी, 1/2 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी, 1, है ना। अब यहाँ 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 भी लिख सकता हूँ। अब जब ये लैम्डा और डी की यूनिट सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जो है वो ही लिख सकते हैं, है ना। अगर दोनों की यूनिट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। 2 का मतलब क्या, 2 मैक्सिमा बनेंगे क्या, एक पहला मैक्सिमा बनेगा इन्फिनिटी पर, मतलब काफी दूर, और फिर एक ये मैक्सिमा, 2 ये बन गए, और इसी तरह से 2 नीचे भी बनेंगे, तो 4 हो गए, एक सेंट्रल हो गया। तो बेटा देखो जनरली क्या होता है ना, कि हम सेंट्रल को काउंट नहीं करते, सेंट्रल मैक्सिमा को काउंट नहीं करा जाता, क्योंकि इस पॉइंट पर तो मैक्सिमा बन ही रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, इस पॉइंट पर तो मैक्सिमा बन ही रहा है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को काउंट नहीं करते। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा को हम जनरली काउंट नहीं करते उसमें, जो हमारे से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा बताओ, नंबर ऑफ मिनिमा बताओ, ठीक है, तो हम सेंट्रल मैक्सिमा को काउंट नहीं करते। तो अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा को काउंट नहीं करोगे तो कितने मैक्सिमा हो जाएंगे, बोलो, 4 हो जाएंगे, पक्की बात। तो अगर 4 मैक्सिमा है तो मिनिमा कितने होंगे बेटा, वो भी 4, क्योंकि ये एक इन्फिनिटी पर यहाँ पर है पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, यहाँ कहीं लैम्डा, तो इधर कहीं बीच में 3 λ/2, और यहाँ कहीं पर λ/2, फिर इधर कहीं पर, यहाँ भी λ/2, फिर इधर कहीं पर 3 λ/2। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा दोनों कितने आ गए, फर्स्ट मैक्सिमा पर लैम्डा के इक्वल कैसे हुआ क्या, फर्स्ट मैक्सिमा पर लैम्डा के इक्वल क्या कैसे हुआ बेटा, किस चीज के बारे में पूछ रहे हो, डेल्टा एक्स बेटा, डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है ना बेटा, जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या होता है, एन लैम्डा होता है ना मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए क्या होता है, 2n + 1 λ/2, ये होता है मैक्सिमा हमारा,
है ना, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले मैक्सिमा की बात कर रहे हैं बेटा हम, सोचो तो पहले मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना, इसीलिए ये डेल्टा एक्स मैंने लैम्डा लिखा पहले मैक्सिमा के लिए। दूसरे मैक्सिमा के लिए क्या लिखता है, 2 लैम्डा, तीसरे के लिए क्या लिखता है, 3 लैम्डा, चौथे के लिए क्या लिखता है, 4 लैम्डा। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसी तरह से तो एन की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, तो अब हम नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा लिख सकते हैं क्या बेटा, बताओ मुझे। नंबर ऑफ मैक्सिमा बराबर नंबर ऑफ मिनिमा बराबर 4। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा को अगर हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो फिर कितने मैक्सिमा हो जाएंगे, 4। अगर काउंट कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, बस एक जरूरी चीज। समझ आया बेटा ये सवाल सबको? मिनिमा 4 कैसे हुई है बताना। बेटा मिनिमा 4 ऐसे हुआ कि देखो, पाथ डिफरेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो एक, हाँ कर रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड। ये पहला ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ये पहला मैक्सिमा और इधर इंफिनिटी पर दूसरा मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा और पहले मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आएगा, और पहले और दूसरे के बीच में भी एक मिनिमा आएगा, तो 2 यहाँ नीचे हो गए, 2 यहाँ ऊपर हो गए, 4 हो गए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलो बेटा लिख लो जिसे भी लिखना है, मतलब नोट कर लो जो भी है। चलो आजा बेटा सॉल्व करते हैं ये सवाल। देखो रिकॉर्डिंग ऑन है ना, देखो ध्यान से रहना, और देखो ध्यान से सुनो सुनो मेरी बात भी। पहला सवाल क्या है बेटा हमारा, कि अपने से कह रहा है इंटेंसिटी, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है, वाईडीएससी में इस्तेमाल किया हमने, उसकी स्लिट विड्थ है कितनी, 1 mm, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट 1 मीटर, इंटेंसिटी ऑफ द 2 स्लिट 4 आई नॉट और आई नॉट, मतलब एक स्लिट की इंटेंसिटी 4 आई नॉट है, एक की आई नॉट है। तो ये पांचों हमारे वो थे सवाल। क्या क्या है देखो, आ जाओ अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा एक बार। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि जब भी आप वेव ऑप्टिक्स सॉल्व कर रहे हो ना, तो थोड़ा फॉर्मूला और थोड़ा कॉन्सेप्ट दोनों ध्यान में रखना। फोटो ना भी बनाओ चलेगा काम। फ्रिंज विड्थ बैंडविड्थ है ना बेटा, बैंडविड्थ दूसरी चीज होती है, ठीक है। साइंस के बच्चे ऐसी बातें करेंगे बेटा, बताओ बैंडविड्थ कुछ और ही होता है। बैंडविड्थ वो होता है जो तुम्हारे घर में इंटरनेट वगैरह के जो कनेक्शन आता है ना, उसके बैंड की विड्थ होती है। हाँ व्हाट्सएप देख लिया मैंने, देख लेता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जल्दी जल्दी सर अगर उर्दू से कम लग रही है तो बता। नहीं नहीं, उर्दू तो लगी नहीं रही वैसे, पर बहुत सुंदर, अति सुंदर कहना उसे, है ना, किसी सर ने एकदम डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है ना सर मेरी। हाँ चलो आजा बेटा आप सॉल्व करते हैं ना, जो भी पार्ट है हमारे, क्या क्या हमें दे रखा है ये पहले लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम जो जो दे रखा है वो लिखना है ना। क्या कैपिटल डी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भैया कैपिटल डी, बताओ। मीटर। शानदार। स्मॉल डी 1 mm। बिल्कुल। और क्या क्या दे रखा है अपने को, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 एंगस्ट्रॉम को बेटा मैं 5 गुने 10 की पावर -7 मीटर लिख लेता हूँ। क्या क्या कहते हो यार, है ना? Yes। ओके। और भी क्या, और भी कुछ दे रखा है क्या? हाँ चलो आ जाओ सोर्सेस की बात करते हैं। ये हमारा सोर्स S1, ये मेरा सोर्स S2। I1 इंटेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 4 I नॉट, मतलब इस वाले से 4 I नॉट इंटेंसिटी निकल रही है, इस वाले से इंटेंसिटी कितनी निकल रही है भैया, I नॉट। ठीक है, हमसे क्या पूछा इसने भैया, सबसे पहला सवाल देखो क्या है, कि फ्रिंज विड्थ पूछा। फ्रिंज विड्थ क्या होती है बेटा, क्या होती है फ्रिंज विड्थ बताना। लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बिल्कुल, बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या कितना हो जाएगा, ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है अपने को, तो 5 × 10⁻⁻7 लिख लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी 1 मीटर। स्मॉल डी 10⁻³ मीटर शायद, है ना बेटा। कितने आ गई, 5 × 10⁻⁴ मीटर, सही है बताओ। हाँ 5 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है बेटा। और ये हो कितना जाएगा, ये 0.5 mm, है ना, यही होगा ना बताओ।
हाँ सर हाँ Yes. बिल्कुल हाँ जी। 0.5 mm, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये एक चीज आ गई हमारे पास, पहला सवाल का जवाब। दूसरा, पांचवें मिनिमा का डिस्टेंस बताओ भैया सेंट्रल मैक्सिमम से। पांचवा मिनिमा कितनी दूर पर होगा बेटा? 5.5 लैम्डा, 5.5 लैम्डा पे होगा, 4.5 लैम्डा पे होगा। बोलो। 4.5 पहला मैक्सिमा लैम्डा पे होता है, पहला हाँ। मिनिमा कहाँ होता है? λ/2 पे होता है ना। λ/2 पे। तो दूसरा 3 λ/2, 3 तीसरा 5 λ/2, 5 चौथा 7 7, पांचवा 9। 9। तो 9 λ/2 कितना? 4.5 लैम्डा ही तो हुआ। हाँ सर। ओके। फिफ्थ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब अपने को y की वैल्यू निकालनी है ना। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x जो आता था हमारा बेटा, वो क्या आता था बताना? y/d, यही आता था ना, यही आता था ना बेटा? कुछ गलती है हाँ इसमें तो बता दो। सही है सर। सही है। तो डेल्टा x हमारा जो है वो कौन से मैक्सिमा की बात कर रहा है भैया? ये 5th मिनिमा। फिफ्थ मिनिमा, सॉरी। तो फिफ्थ मिनिमा के लिए मैं क्या लिखूं? 7 λ/2। 9/2 लैम्डा अच्छा लिखूं। 9/2 हाँ हाँ। हाँ एक ही बात है। 9/2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या? y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। y की वैल्यू निकाल लोगे क्या बेटा? हाँ सर। 9/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब वैल्यू पुट कर लेना, आ जाएगी तुम्हारे पास y की वैल्यू, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। अब देखो तीसरा क्या पूछ रहा है हमसे। हमसे कह रहा है भैया इंटेंसिटी बता दो y इज इक्वल टू 1/3 पर। तो अब देखो ये वाला सवाल कितने लोगों से हो गया है बेटा? एक बार हैंड रेस करके बताना सर मुझे। ये हो गया था, तरीका तो आ गया। हाँ बस ठीक है, अच्छी बात है। एक बार हैंड रेस करके बताना बेटा, ये सवाल कितने लोगों से हो गया है, जल्दी बताओ। ठीक है, अंशुल बेटा आपसे हो गया? नो सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ, है ना, कोई बात नहीं। अब जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ उन्हें मैं बताता हूँ। देखो, अपने को y की वैल्यू ये निकाली, ये हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा, हमारे दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है? इंटेंसिटी बताओ y इज इक्वल टू 1/3 पर। ठीक है। तो अगर अपने को y इज इक्वल टू 1/3 पर इंटेंसिटी बतानी है बेटा, तो हम कैसे बता सकते हैं? बताना कि हमारे पास जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, सोचो। क्या है इंटेंसिटी? I इज I1 इक्वल टू I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। cos डेल्टा फाई लिख लेता हूँ मैं। डेल्टा फाई हाँ क्या सर है? डेल्टा फाई ठीक है। फेज डिफरेंस है ना। डेल्टा हाँ फाई सर। फेज डिफरेंस है। अब सुनो, एक बात बताओ मुझे, यहाँ इंटेंसिटी निकालने में मुझे इसमें से क्या क्या पता है बेटा? जिनसे नहीं हुआ है वो ध्यान से देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवाल। अपने को I1 पता है, अपने को I2 पता है, I1 भी पता है, I2 भी पता है। डेल्टा फाई नहीं पता यार। डेल्टा फाई पता है क्या बेटा? नहीं सर। नहीं पता। डेल्टा फाई नहीं पता अपने को। कहाँ डेल्टा फाई निकालना है? अपने को इंटेंसिटी कहाँ निकालना है? y इज इक्वल टू 1/3 mm पे। तो y इज इक्वल टू 1/3 mm पे अगर मैं डेल्टा फाई निकाल लूं, तो क्या डेल्टा मेरे एक्स पास निकाल लो ना पहले। इंटेंसिटी आ जाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल लूं, तो मेरे पास इंटेंसिटी आ जाएगी। और डेल्टा फाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा? डेल्टा एक्स जो होता है मेरा, डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा? y/d/d। हाँ सर। y इंटू छोटा डी बाई बड़ा डी। छोटा डी बाइट कैपिटल डी। बिल्कुल, y इंटू छोटा डी बाई बड़ा डी, ये होता है ना डेल्टा एक्स। तो हाँ मेरे से पाथ डिफरेंस की बात, ये तो पाथ डिफरेंस की बात है, हमें चाहिए फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन अपने को पता है क्या? हाँ सर वो के लैम्डा एक्स। के लैम्डा एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। हाँ सर। अब एक बार पुट कर लेते हैं इसे, है ना। क्या क्या होगा बताना? डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? निकाल लेते हैं। y कितना है? 1/3। मैं 1/3 इसे 1/3 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल डी कितना है बेटा? 1 इंटू 10⁻³ और d तो 1 ही है, तो इसे कोई मतलब नहीं है, ये इतना लिख दिया मैंने। ठीक है। और इसे यहाँ पे पुट कर दूं, तो अब जो डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो कितनी आएगी बताओ मुझे? 2 पाई बाई लैम्डा का मतलब कितना बेटा? 5 इंटू 10⁻⁷ यस सर। ये सर। डेल्टा एक्स कितना? 10⁻⁶/3। बोलो। हाँ सर। तो क्या बनाइए? 2 पाई को वैसे ही रहने देते हैं, और ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा 10⁻⁷, तो 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15। जी सर।
तो ये निपट जाएगा क्या बेटा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। 2 तो क्या आ गया, ये 4π/3 आ गया क्या। बहुत शानदार। 4π/3 होता कितना है बेटा, 180 और 60 हो जाएगा शायद, पाई प्लस पाई/3 है ना ये। हाँ सर, पाई प्लस पाई। ठीक, डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4π/3। अब सोचो कि इंटेंसिटी निकालनी है अपने को, है ना, नेट इंटेंसिटी। तो आई नेट कितना लिखेंगे बेटा, 4I0 प्लस I0 प्लस 2√4I0 इंटू I0, है ना, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई कितना है बेटा, 4π/3। ये सर माइनस हाफ हो जाएगा। हाँ, ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये पक्की बात है। हाँ सर। तो इसे और इसे निपटा देता हूँ मैं, क्या। और सर वो नेगेटिव साइन। और यहाँ नेगेटिव साइन भी अभी ले आऊंगा, अभी ले आऊंगा। तो ये कितना बचा, देखो 4I0 प्लस I0 कितना बेटा, 5I0। 5I0। अब यहाँ माइनस, अब देखो ये 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा क्या, तो 2I0। कितना आ गया भैया, 3I0। 3I0। आसान है या मुश्किल है बेटा, बताओ। आसान है सर। बिल्कुल आसान है। 3I0 आ गया हमारे पास नेट इंटेंसिटी, है ना। और क्या पूछा हमसे इसने, नेट इंटेंसिटी के बाद क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ 1000th मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। 1000th मैक्सिमा की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो बेटा, जी सर। Yes, बोलो। sir. यस सर। निकाल सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। हजारवें मैक्सिमा की डिस्टेंस हम सेंट्रल मैक्सिमा से निकाल सकते हैं क्या, या नहीं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल sir. निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। क्या लिखेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लिखोगे बताओ। Y equals to n lambda d by d पे n की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से n की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, ये खत्म। अब देखो बेटा, अब ये महत्वपूर्ण सवाल आया अब हमारे पास कि हमसे इसने बोला कि भैया 5000वें मैक्सिमा की डिस्टेंस बताओ सेंट्रल मैक्सिमा से। तो बेटा एक बात बताओ कि इस वाले केस में स्मॉल डी की वैल्यू अपने को गिवन है, लैम्डा की वैल्यू सर। अपने को गिवन। हाँ, तो सर इसमें ये नहीं निकाल सकते कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम बनेंगे, कितने भी नहीं उस बिल्कुल हिसाब निकाल से। सकते हैं, बिल्कुल तो सर निकाल सकते अगर हैं। वैसे 5000 बने ही नहीं तो। नहीं बने तो फिर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। चलो ठीक है सर। तो देखो क्या तो है, सर वो चेक तो करना पड़ेगा। हाँ वो चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो वो चेक कर लो एक बार, करते हैं, चेक करके देखते हैं। क्या डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, यही होता है ना, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अब ये हाँ बाकी चीजें, अब मान लो कि मुझे एन की वैल्यू पता करनी है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ। अगर मैं इन्फिनिटी पर बात कर रहा हूँ तो इन्फिनिटी पर के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, डी अपॉन लैम्डा। मैक्सिमम वैल्यू होगी सर ये। हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी डी अपॉन लैम्डा। तो ये निकाल लेते हैं, डी कितना है 1 × 10⁻³ और वो कितना है 5 × 10⁻⁷। 7। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 की पावर 4 ऊपर 0.2। बचेगा, 10 की पावर 4/5। तो 10 की पावर 4 में मैं इसे कहता हूँ 10 × 10 की पावर 3/5। तो ये 5 कट के 2, मतलब कितने मैक्सिमम बन रहा है भैया, 2000 2000। तो 2000। 5000 की तो कोई बात ही नहीं, बनेंगे नहीं। फायदा हाँ ही नहीं है। तो डिस्टेंस की बात क्या ही कर रहे हैं, है ना, मतलब अपने को इस पार्ट में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, नोट पॉसिबल। ठीक है, जो 5वां पार्ट है उसका आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक, ठीक समझ है। आई है सबको, कोई परेशानी यस है सर। किसी को तो। देखो वाईडीएससी के जो सवाल होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो चीजें हैं ये बस हम ध्यान में रखें, लिमिटेड कुछ चीजें हैं वो अगर सर ध्यान एक में। बार इंटेंसिटी वाला दिखा दो। बिल्कुल दिखा देता हूँ बेटा, इंटेंसिटी वाला देख लो। देख लो,